आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 5,483 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 924 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 24,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3 लाख की नजर आई, लेकिन नीचे 24,200 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 2,80,000 का बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 1.13 के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है और यहां पर निफ्टी ने कल 150 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला, तो ऐसे मार्केट ने हाई जरूर लगाया कल 24,310 के लेवल पे, लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आया। ठीक 24,200 के लेवल को पूरा सपोर्ट किया है मार्केट ने 24,200 को, और नया हाई भी लगाता हुआ मार्केट नजर आया 24,310 के करीब। यानी उसके बाद बाजार गैप अप खुलने के बाद बाजार पूरी तरह से एक साइडवे ट्रेंड में प्रीमियम को डीके करता हुआ नजर आया। लेकिन ये तेजी कब रुकेगी? क्योंकि यहाँ पर एफआई की तरफ से फिर से खरीदारी आती हुई नजर आई है। 5,483 करोड़ की एफआई की तरफ से खरीदारी हम देख पा रहे हैं। डीआई की तरफ से बिकवाली 924 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली, यानी पूरी तरह से बुल बनता हुआ फिर से नजर आया। जो खरीदारी यहाँ पे आई थी करीबन 7,500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी, उसके बाद 3 दिन एक बिकवाली देखने को मिला, कल फिर 5,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी फिर देखने को मिली ये एफआईआई की तरफ से। यह है एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट के अंदर पैसे डाले जा रहा है और मार्केट नए हाई लगाता ही जा रहा है। तो इससे साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है, क्योंकि इससे पहले भी इसकी खरीदारी जरूर आ रही थी। पूरी तरह से ये खरीदारी करके चल रहा था पिछले 3 सेशन से, और ये बिकवाली के मूड में था। अभी इसने खरीदारी की है तो इसने तो बिकवाली बनती थी वही करता हुआ नजर आया है। एक प्रॉफिट बुकिंग डीआई की साइड से, अब अल इसने काम किया है, एक बियर का काम किया है, यानी ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया है डीआई। यानी दोनों की तरफ अगर हम देख पा रहे हैं तो डीआई और एफआई दोनों क्या डाटा देखने के साथ कल मार्केट के अंदर जो खरीदारी आई है करीबन 4,500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है दोनों का डाटा कंपेयर करने के साथ। यानी लगातार अगर हम देखें यहाँ पर एफआई ने मार्केट के अंदर पैसे डालने का काम जरूर किया है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता है। तो ऐसे में दोनों का डाटा हम जो देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। यानी इन्होंने जो भी ट्रेड ये किया है, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.13 के रेशो के साथ कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी ये डाटा भी देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर ये फ्यूचर और ऑप्शन की एफआई डीआई पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा और पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर 34% पोजिशन क्या है, कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा था, 65% पुट की साइड। अभी रिटेलर कहाँ गया है? 32% आ गया है कॉल की साइड और 67% आ रहा है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है। तो 2% पोजीशन जो है यहाँ पर पोजीशन कहाँ पे चली गई है, ये पुट की साइड शिफ्ट होता फिर से नजर आया है। यानी पोजीशन में बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन, यानी ओवरऑल 67% के साथ पोजीशन चली गई है पुट की साइड। स्टॉक फ्यूचर में 88% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट। अभी आ रहा है 87%, 11% के साथ अभी 12% आ चुका है। यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है पॉजिटिव साइड की साइड। कहां से? शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से 87 से 12% -1% पोजीशन यहां पर भी। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर ने 2% ऑप्शन के अंदर
पुट की साइड शिफ्ट किया है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 12% के साथ 1% माइनस होता हुआ जरूर नजर आया। यानी ओवरऑल पोजीशन क्या बोल रही है, 87% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। तो दोनों सेगमेंट में ऑप्शन के अंदर उसको लगता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट एक नए हाई पे हाई लगाता ही जा रहा है। यहाँ पर 87% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड। फ्यूचर में भले ही लॉन्ग कर रहा है, लेकिन 67% ऑप्शन के अंदर बिकवाली का मूड अभी भी रिटेलर का बना हुआ है पूरी तरह से। ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो 924 करोड़ की बिकवाली जरूर देखने को मिली। क्या ये कैश के अंदर बिकवाली आने के साथ फ्यूचर ऑप्शन में बिकवाली देखने को मिली? 2 दिन से डाटा अगर हम चेक करेंगे डीआई की साइड से, तो भाई यहाँ पे पहले 38% था कॉल की साइड और 61% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 35%, 64% पुट की साइड। 3% माइनस होता हुआ नजर आया है पोजीशन से और ये शिफ्ट कर गया है पुट की साइड और ओवरऑल पोजीशन 64% के साथ पुट की साइड। तो फ्यूचर में 2.02% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 97% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 2.24% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 97% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ जरूर बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल 97% के साथ फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। कैश के अंदर इसकी बिकवाली जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 64% पुट की साइड है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर 97% ये पोजीशन जो आ रही है नेगेटिव साइड आ रही है। तो डीआई का पूरी तरह से जो मूड नजर आ रहा है, एक बिकवाली का मूड नजर आया कि ऊपर के लेवलों से बिकवाली, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने से भी रुकता हुआ नजर आया है। गैप अप के साथ भले ही मार्केट ओपन हुआ हो, लेकिन उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट उसी लेवल को सस्टेन करता है और क्लोजिंग के टाइम भी एक ब्रेकआउट लेने की जरूर कोशिश करता है, लेकिन अपर साइड पे एक डबल टॉप एरिया बना के मार्केट क्लोजिंग दिखाता है। यानी ठीक मार्केट ने जो कल हाई लगाया है 24,310 का लेवल पे, तो ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने पूरा सपोर्ट भी लिया है 24,230 के लेवल पे। तो इसके साथ ही अगर हम देखें कल का लो पॉइंट भी हमारे पास 24,200 का लेवल है। तो 24,200-230 का जो जोन बनाया है मार्केट ने, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बनाया है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन देता है मार्केट, एक पुट की साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले, पहले तो गैप को फिल करेगा बाजार। जो गैप बचा है, जो कल गैप दिया है, पहले तो इस गैप को फिल करने के साथ मार्केट सपोर्ट पहला मार्केट ले सकता है 24,100 के लेवल पे। उसके नीचे एक छोटा सा पुट की साइड स्कैल्पिंग और रहेगा 24,050, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से तो अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला था 24,050 के लेवल से, और नीचे की साइड 23,985 का लेवल। ये तो होगी नीचे की तैयारी की, बाजार आएगा तब की बात है कि लेवलों को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन मार्केट नए हाई पे हाई जोर लगाता जा रहा है। ऐसे में कल के हाई को मार्केट फिर से ब्रेकआउट करता है ठीक इस लेवल पे, तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। लॉन्ग साइड के लिए फिर से बाजार तैयारी करता हुआ नजर आएगा 24,400 की तरफ। यानी कल के हाई को जैसे ही मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट देता है तो 400 के लिए तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए अपर साइड पे, क्योंकि अपर साइड पे 400 के लेवल पे ही हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। तो ये अपर साइड का लेवल हो गया। नीचे की साइड लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, तो लेवल टू लेवल ही हमारे पास एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर। इसके साथ बैंक निफ्टी की तरफ भी नजरें डालें, कल हाई लगाता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी ठीक अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया नया हाई मार्केट को बनता हुआ नजर आया है 53,260 का एरिया। नीचे सपोर्ट लिया है मार्केट ने पूरी तरह से एक 53,000 के लेवल को, ये वाला एरिया 53,000 के लेवल को, लेकिन यहाँ पे नीचे एक थोड़ा सा वीक पॉइंट भी नजर आया और वो लेवल था हमारे पास ठीक 52,970 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट किया है। तो ऐसे में 970 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ये 200 पॉइंट का एरिया पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले 52,800 का एरिया। लेकिन अपर साइड हाई 260 के लेवल को, कल के हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 53,500 की तैयारी भी करेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। कहाँ पे कॉल वालों का एरिया है 53,500, 53,260 को ब्रेकआउट करता है। नीचे 52,800 का लेवल तब मिलेगा जब 970 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है।
ऐसे मार्केट लेवल टू लेवल ही आगे बढ़ सकता है, नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट 52,800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी इस लेवल को टेस्ट करेगा और गैप को भी फिल करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन जो बना है मार्केट के पास, यानी इस गैप को फिल करने के लिए पहला एरिया कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट जोन बनेगा और ये सपोर्ट एरिया हमारे पास है 52,500 तक का एरिया, और 500 के लेवल पे हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग भी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है। यानी मार्केट के पास अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो जरूर बनता है, लेकिन नहीं जब तक नहीं बनेगा जब तक वो बड़ा ऑपरेटर खरीदारी करेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार गिर जाएगा, बाजार नहीं गिरेगा जब तक वो बड़ा ऑपरेटर पैसे नहीं निकालेगा। लगातार अगर वो पैसे लगाता गया तो मार्केट के अंदर तेजी का रुख बिल्कुल कायम रहेगा। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आ रहे हैं? पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम चलते हैं, फिट्सी यूके 49 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी। सीएसई फ्रांस 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तो यूरोप मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 159 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट 500 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, 1% से ज्यादा की तेजी। S&P 500 28 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन के अंदर 23 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। एक तरह से मार्केट के अंदर ये फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है डाउ जोन, लेकिन ओवरऑल मार्केट की अगर हम देखें एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो डाउ जोन पॉजिटिव क्लोज होने के बजाय 23 पॉइंट की गिरावट जो देखने को मिली है इसको हम फ्लैट बोलेंगे। पूरी तरह से ये फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर। लेकिन इन सबके साथ ये बड़ा ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करें, यहाँ पर FYI जो मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी करते जा रहा है डिप्स बाई के साथ। पहले पोजीशन देखें तो 82% फ्यूचर ऑप्शन को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 17% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 83% लॉन्ग साइड आ चुका है, 16% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन यहाँ भी लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ चुका है FYI। यानी यहाँ पर ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड अभी भी पोजीशन 83% के साथ लॉन्ग साइड। कैश के अंदर भी खरीदारी इसकी आई है और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 1% स्टॉक फ्यूचर में 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट। अभी आ रहा है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर यहाँ भी नजर आ रहा है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर इसकी खरीदारी देखने को मिली है। तो ऐसे में एक मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ और आगे बढ़ता हुआ फिर से एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। प्रो की साइड से भी अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा चेक करें, प्रो यहाँ पर क्या पोजीशन बना के पहले 38 था और 61% पुट था। अभी आ रहा 41% कॉल की साइड, 58% आ चुका है पुट की साइड। ये पोजीशन 3% शिफ्ट होती हुई नजर आई है लॉन्ग की साइड। ये भी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया है और यहाँ पर FI भी। तो ये 2 ऑपरेटर लॉन्ग की साइड शिफ्ट कर रहे हैं पोजीशन को, लेकिन ये रिटेलर और DI ये अपर साइड से बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए हैं। इनको लगता है मार्केट के अंदर खरीदारी आएगी और लेकिन ये नीचे से ये फिर खरीदारी कर लेते हैं। ऊपर से बिकवाली आने के साथ ये नीचे से खरीदारी कर लेते हैं। यानी 2 ऑपरेटर हमारे नेगेटिव साइड बैठे हैं और 2 ऑपरेटर हमारे पॉजिटिव साइड बैठे हैं। तो ऐसे मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा ही बन जाता है। इसलिए हमारे पास पूरा डाटा देखने के साथ अभी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये नजर आया है कि प्री ओपनिंग में तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ जरूर नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत नजर आए हैं, लेकिन नीचे से खरीदारी बाजार बार बार दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बड़े ऑपरेटर जो है नीचे से खरीदारी करने के पूरे मूड में बैठे हुए हैं और ऊपर के लेवलों से ये रिटेलर और DI का पूरा बिकवाली दबाव जरूर देखने को मिलेगा। बार बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, जैसे कल भी मार्केट ने अपर साइड जाने की जरूर कोशिश की नीचे से खरीदारी, लेकिन इनका दबाव ही बाजार को रोकता हुआ नजर आया। गैप अप के साथ मार्केट भले ही पॉजिटिव ओपन हुआ हो, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी तेजी दिखाई हो तो आप देख सकते हो। तो यानी ऊपर के लेवल से रिटेलर और DI अब कितना दबाव डाल पाते हैं तभी मार्केट के अंदर तेजी रुकने का नाम लेगी, नहीं तो मार्केट नीचे से ये FI
खरीदारी करता जाएगा और मार्केट के अंदर लगातार नए हाई पे हाई लगते हुए जाएंगे। तो ऐसे में हमारा लेवल जो होगा ठीक निफ्टी के अंदर 53,200 के लेवल को सपोर्ट के साथ ही आगे की तरफ और कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल 400 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर